हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है गरीब। हद करती हैं भाभी आप भी। अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 5 लाख के जेवर हैं और कोई भी कपड़ा 3-4 हज़ार से नीचे का नहीं पहनती और मेरे दोनों बच्चे को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज़ भाभी, आप अब मेरे परिवार के लिए कुछ मत खरीदा करिए। आप पैसे दे दिया करिए, मैं अपने पास से और मिलाकर दुकान में सबसे महंगा वाला खरीद लूँगी। अपने पैसे के घमंड में सिखा अपनी उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रही थी, जिसने उसका तब साथ दिया था जब खुद उसकी माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। शिखा की बात सुन अनामिका सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। यह अलग बात है कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने वहीं पास बैठी सास रेणु जी को देखा, जिनकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य से अभिमान में चमक रही थीं और अनामिका को बहुत ही उपेक्षा की तरह देख रही थी। शिखा अपने बच्चे के साथ भाई दूज पर आई थी। अनामिका ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए, लेकिन शिखा ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही अनामिका को अपने पैसे का रुबाब दिखाने लगी। शिखा अनामिका के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी। आयुष और अंकिता, यह देखो, बुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, वरना भैया भाभी के पास इतने पैसे कहाँ कि तुम लोगों को इतने महंगे कपड़े दिला सकें। आयुष और अंकिता बुआ की बात सुनकर स्तब्ध थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अंकिता छोटी थी इसलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन आयुष उससे सहन नहीं हुआ तो वो बोल पड़ा, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते, लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और सबसे महंगा है। आयुष कुछ और बोलने वाला था, लेकिन तभी रेणु जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रहे। माफ़ी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखा। माफ़ी नहीं मांगूंगा। और ये लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। अंकिता के भी हाथ से कपड़े लेकर आयुष ने वहीं शिखा के पास रख दिया और अंकिता का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। भतीजे द्वारा अपनी बेइज्जती शिखा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़े ही देर में वहां कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी। भला यह बातें रेणु जी कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने हंगामा कर दिया। अनामिका के सामने आयुष को बदतमीज नक चढ़ा। घमंडी, बिगड़ी औलाद और भी न जाने क्या क्या उपाधि से उसे नवाजा जाने लगा। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया। आयुष ने ऐसा क्या कर दिया कि आप और दीदी उसके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगीं। अनामिका रेणु जी को रोकते हुए बोली, इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल। रेणु जी अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने और दीदी ने। जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही हैं, मत भूलिएगा कि यह सब मेरी देन है, वरना आप यहीं अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। 2 साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थीं। यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी कि सिर पर आकर बैठ गई है, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपके और जीजा जी के बीच सुलह करवाई और मेरे ही समझाने पर जीजा जी आपको अपने घर ले गए। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही हैं और आप मुझे और मेरे बच्चों को ही पैसों का रौब दिखा रही हैं। ब्रांडेड कपड़ों की जगह आपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए। बोलते बोलते अनामिका की आवाज़ रूंध गई। दीदी, अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के घर मत आएं, अनामिका ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गईं अवाक स्थिति में शिखा और रेणु जी, जिनकी आंखें शर्म से झुक गई थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।